लाइफ की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो जियो नेचर के साथ, रहो प्रकृति के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। जब भी महाभारत का युद्ध फिक्स हो गया तो कौरव और पांडव अपने आसपास के सभी राज्य महाराजाओं के पास हेल्प मांगने के लिए जा रहे थे। तो जब वो कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, पहले दुर्योधन जाता है। उस समय पर कृष्ण भगवान सो रहे होते हैं तो दुर्योधन उसके सिरहाने की तरफ बैठ जाता है। फिर जाता है अर्जुन। अर्जुन कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे, वैसे तो मित्र भी बोलते थे, लेकिन उनको पता था ये एक अलौकिक शक्ति है, यानी भगवान का दर्जा अर्जुन जानते थे। वो उसके पैरों के पास बैठ जाते हैं। जब कृष्ण भगवान आंखें खोलते हैं तो वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, पार्थ, कैसे आना हुआ, बोलो क्या चाहते हो। तो दुर्योधन एकदम से बीच में बोलते हैं कि मैं पहले आया हूं, आपको पहले मुझे देना होगा। कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैंने अर्जुन को पहले देखा है, तो पहले अर्जुन का नंबर होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाले थे, तो भगवान ही होते हैं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं ऑप्शन रख देता हूँ और दुर्योधन आप पहले चूज कर लेना, क्योंकि आप कह रहे हो पहले आप आए थे। कृष्ण भगवान क्या ऑप्शन रखते हैं, कहते हैं कि एक तरफ मेरी पूरी सेना होगी और दूसरी तरफ अकेला मैं होऊंगा, और मैं भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन का माइंड घूमता है और देखता है एक तरफ सेना अस्त्र शस्त्रों के साथ और दूसरी तरफ अकेला ये माधव, और वो भी बिना शस्त्रों के साथ। क्या कर लेगा। और जिसमें इससे पहले अपना रूप दिखा चुके थे कृष्ण सभा के बीच में, जब वो दुर्योधन को आखिरी बार मनाने के लिए गए थे, तब उन्होंने दुर्योधन ने उसको बंदी बनाने के लिए बोला था। तो उस समय पर सारे सारथी अंधे हो गए थे, अपनी जगह पर स्टेचू बन गई थी। उनमें दुर्योधन भी शामिल था और कृष्ण वहां से आराम से आ गए थे। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी कहते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है या इंसान मूर्ख होता है तो वो कुछ देख नहीं पाता है। ऐसा ही दुर्योधन के साथ हो रहा था। तो उसने झट से बोला, कृष्ण, मैं आपकी सेना और अस्त्र शस्त्रों के साथ आपकी सेना को चुनता हूँ। कृष्ण भगवान यही चाहते थे, अर्जुन भी यही चाहते थे। बस अर्जुन अंदर ही अंदर डरे हुए थे कि कहीं दुर्योधन कृष्ण को ना मांग ले। लेकिन दुर्योधन में इतना माइंड कहाँ से आए। होता क्या है कि दुर्योधन ने सेना और शस्त्रों की तरफ झुककर उनको मांग लेते हैं। पूरा स्वरूप होने के बाद भी सभा के बीच में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहां भी उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति रूप दिखाया। लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाते हैं। उनका जो दिमाग अटका हुआ था लोभ और लालच में, जैसे राज की तरफ है, वहीं पर अटका हुआ था। लेकिन अर्जुन ने जैसा सोच रहे थे वैसा ही होता है। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको। जब सावित्री सत्यवान के साथ वन में गई हुई थी, तो वहां पर सत्यवान की डेथ हो जाती है। तो सावित्री अपना सारा तप लगा के यमराज को पुकारती है। यमराज दर्शन देते हैं। तो सावित्री कहती है कि मुझे मेरा पति जिंदा चाहिए। तो यमराज कहते हैं कि नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, आप एक वरदान मांग सकते हो और प्राण तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो सावित्री सोच समझकर, ये बात मैं अपनी एक वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, एक ही वरदान में, वैसे पहले तो प्राण प्राण मांग रही थी, लेकिन जब थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करती है तो पता है क्या मांगती है। एक ही वरदान में अपने पति के प्राण, खुद के लिए बेटा, सास ससुर अंधे थे उनके लिए आंखें, और उनका राजपाट छीन लिया था, अपना वापिस राजपाट भी मांग लेती है। देखो ये दोनों स्टोरी क्या मैसेज दे रही है। कई बार लाइफ में हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। ऐसे मोड़ आते हैं या कई बार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि हमने एक को चुनना होता है। उस समय पर
हम गलती क्या करते हैं, जल्दी या लोभ लालच की तरफ माइंड करके, और वो छोटा सा लिया गया डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देता है। देखो, जब भी लाइफ में आपको ऐसा मोड मिल जाए कि आपने कुछ चूज करना है, आपने कुछ एक ऑप्शन आपके सामने, आपने कुछ एक ही चूज करना है, तो आप उस समय पर थोड़ा सा शांत होकर, भगवान का नाम लेकर, आराम से सोच समझ कर, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच कर ही चूज करें, क्योंकि ऐसे मोड पर लिया गया डिसीजन मायने रखता है, यानी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देता है। देखो, एक एग्जांपल से और समझ लीजिए, हम रोड पे जा रहे हैं, रोड पर मोड़ आते हैं, ठीक है, एक छोटा सा लिया गया मोड़ हमारी दिशा पलट कर रख देता है। एक तरफ ही जिस तरफ हमने जाना होता है, बाय चांस अगर हमने दूसरा मोड़ ले लिया और हमें पता नहीं चलता है, तो कितना रास्ता कवर कर चुके होते हैं हम, वो भी गलत है। तो जब भी लाइफ के मोड़ आए, तो हमेशा ही सोच कर समझ कर डिसीजन लें।